हाय एवरीवन। तो गाइस, अब तक हम लोगों ने रिडक्स का बेसिक फ्लो कवर कर लिया है हमारे रिएक्ट नेटिव वाली एप्लीकेशन के अंदर। हम लोगों ने एक्शन बनाए, रिड्यूसर बनाए, रूट रिड्यूसर वगैरह सब कुछ बना के डाटा को गेट करा, ऐड करा, डिलीट वगैरह सब कुछ करके देख लिया। अब बात आती है सागा की कि सागा कैसे यूज करना है और उसका क्या यूज है। बट उसके लिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जगह भी होनी चाहिए। स्क्रीन के ऊपर जगह तो है नहीं, पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट को दिखा दिया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए रिएक्ट नेविगेशन को ऐड कर लेते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिडक्स के साथ में रिएक्ट नेविगेशन कैसे यूज होती है, आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर मिल जाएगा और उसमें सागा भी बीच में आ जाएगी। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नेविगेशन ऐड कर लेंगे, स्टैक नेविगेशन ऐड कर लेंगे और यहाँ पे एक बटन बना लेंगे, ऊपर ही सबसे ऊपर एक बटन बना लेंगे। जैसे ही उस बटन के ऊपर हम लोग प्रेस करेंगे ना, तो एक अलग से स्क्रीन आ जाएगी जिसका नाम होगा यूजर लिस्ट। और वहां पे जो हमारे पास डाटा आएगा वो आएगा एपीआई के थ्रू और वहां पे सागा का यूज होगा। वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर पता चल जाएगा। अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो नेविगेशन के ऊपर रहने वाला है। आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम लोग नेविगेशन को रिडक्स के साथ में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोगों को नेविगेशन को इंस्टॉल करना है, उसको अप्लाई करना है हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर। और एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे यूजर लिस्ट वाला, जिसके अंदर आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग यूजर की लिस्ट शो करेंगे सागा के थ्रू। और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो कवर हो जाएंगे, जैसे कि रिएक्ट नेटिव के साथ में सागा कैसे यूज कर सकते हैं, और स्टैक नेविगेशन क्या होती है, क्या क्या उसको इंस्टॉल करने के लिए में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, सब कुछ। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको जस्ट क्रोम के अंदर आके सिंपली लिख देना है रिएक्ट नेविगेशन। डायरेक्टली बेशक से आप इस वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, reactnavigation.org के ऊपर, अदरवाइज यहाँ से भी जा सकते हो। राइट, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीड डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाओ, यहाँ से भी जा सकते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड के अंदर ही सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आते हैं। इवन नेविगेशन क्या होती है, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वगैरह सब कुछ आपको बता चुका हूँ। फटाफट से एक बार फिर से बता दूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, इसके अंदर नेविगेशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आपको एक चीज स्टार्टिंग से करके बता रहा हूँ। राइट, और थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक बार के लिए प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ और npm install react navigation native इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको, अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्सपो के साथ में स्क्रीन्स, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स एंड सेव कंटेक्स्ट एरिया ये डालने पड़ेंगे। और अगर आप npm यूज कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग npm यूज कर रहे हैं, तो सिंपली आप ये वाली कमांड डाल सकते हो, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स एंड सेव एरिया यहाँ से डाल सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगी एंड लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, एक चीज और है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ जो हमारा npx रन चल रहा है, ताकि हमें एक बार ऐसे रिस्टार्ट करना ही होता है। राइट, सो मैं यहाँ से अगेन कॉपी करूंगा इसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो अभी हमारे पास 3 पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिए। सबसे पहले रिएक्ट नेविगेशन नेटिव और उसके बाद में हम लोगों ने रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स एंड सेफ एरिया कंटेक्स्ट। ठीक है, ये 3 पैकेज हो गए हमारे। उसके बाद में आप कौन सी नेविगेशन यूज करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टैक नेविगेशन यूज करेंगे। सो उसके लिए आपको जस्ट नेविगेशन के ऊपर आना है और यहाँ पे स्टैक नेविगेशन वाला ये वाला ऑप्शन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। परफेक्ट, ये भी इंस्टॉल होगी। अब हम लोग स्टैक नेविगेशन को कॉपी करते हैं एंड इसको भी पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद में कुछ और इंस्टॉल तो नहीं करना, नहीं उसके बाद में कुछ इंस्टॉल नहीं करना, बट हमें बस कंटेनर वगैरह बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं मैं आपको बता दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको इस कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको खुद से बताऊंगा। बस इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ से बता रहा था ताकि आपको कुछ स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत ना हो, बिकॉज जब भी हम लोग इंस्टॉलेशन कर दें ना, तो कई बार नेविगेशन की, रिएक्ट की @ लगाना भूल जाए, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। सो बेटर है कि पैकेज आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके डालो। ग्रेट, अच्छा ये वाली सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार के लिए रिएक्ट नेटिव वाली बिल्ड बनानी है। ठीक है, सो npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड, अगर आप iOS यूज कर रहे हो तो npx रिएक्ट नेटिव रन iOS ये वाली कमांड यूज कर लेना। राइट, सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ऑलराइट, सो बिल्ड हमारी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है यहाँ पे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए ना ये सारी की सारी फाइल्स को हटा देता हूँ एंड साइड बार हटा के यहाँ पे मैं जस्ट एक बार के लिए app.js ओपन कर देता हूँ, साइड बार को हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन भी ओपन कर देता हूँ। राइट, ये बेटर रहेगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रैपर बनाना है आपको रिएक्ट नेटिव नेविगेशन का, रिएक्ट नेविगेशन का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, या फिर डायरेक्टली आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो,
नेविगेशन कंटेनर आएगा, नेविगेशन नहीं आ रहा, तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो @react नेटिव, और इससे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेविगेशन कंटेनर, राइट। और सेम इसी तरीके से हम लोगों को स्टैक नेविगेशन से भी स्टैक नेविगेटर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @react स्टैक नेविगेटर, और यहां से सिंपली लिखेंगे हम लोग क्रिएट स्टैक नेविगेटर, ऑलराइट। एंड उसके बाद में एक स्टैक क्रिएट कर लेंगे हम लोग, स्टैक क्रिएट करा, और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे क्रिएट स्टैक नेविगेटर, इस तरीके से, परफेक्ट। अब आपको ये जो सारी सारी चीजें है ना, इन सबको मैं यहाँ से हटा के ना एक अलग से फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर डाल के लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ प्रोडक्ट रैपर .js, ठीक है। और फटाफट से ताकि काम हो पाए, मैं क्या करता हूँ, इस वाली सारी फाइल को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। जो काम का कोड होगा वो रख लूंगा, बाकी सारा का सारा मैं हटा दूंगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमें ये नेविगेटर नहीं चाहिए, इनको मैं हटा देता हूँ। एंड इसके बाद में और हमें क्या चाहिए, ठीक है, बाकी सब कुछ हमें चाहिए, ये पड़ा रहेगा यहाँ पे, इसकी दिक्कत नहीं है। एंड स्टैक, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी हम लोग हटा सकते हैं। स्टैक नेविगेटर बना रहे हैं, और इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रैपर, ठीक है। ये प्रोडक्ट रैपर बना दिया हम लोगों ने, बिकॉज जब भी हम लोग नेविगेशन यूज करते हैं तो ऐप के अंदर हम लोग एज अ कंपोनेंट यूज नहीं करना चाहिए, इसको अलग से ही रखना चाहिए, राइट। तो अब मैं इसको, जो ऐप वाला हमारा कंपोनेंट था, यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे हेडर की जरूरत नहीं है, इसको हटा दूंगा। इनकी भी जरूरत नहीं है, स्क्रॉल वगैरह की जरूरत नहीं है, इनको भी मैं हटा दूंगा। एंड आफ्टर दैट जितना भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कॉन्स्टेंट दिख रहा है, इसको भी हटा दूंगा, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। और चाहो तो आप स्टाइल को भी हटा सकते हो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, बट लेटेड भी इसको भी पड़ा रहने देते हैं। हेडर और इनकी जरूरत भी नहीं है, इनको भी हम लोग हटा सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा व्यू है ना, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे नेविगेशन कंटेनर के साथ में, ठीक है। और एक इस तरीके से रैपर बना लेंगे, राइट। ये बन गया। इसके साथ में स्टाइल वगैरह की जरूरत भी नहीं है हमें, इसको भी हटा सकते हैं, और स्टाइल को तो मैं यहाँ से भी गायब कर देता हूँ, इसकी भी मैं जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे स्टैक नेविगेशन यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे स्टैक डॉट नेविगेटर, इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग स्टैक वाली स्क्रीन लेंगे, स्टैक स्क्रीन लेंगे, स्टैक डॉट स्क्रीन। और इसके अंदर हमें कौन सी स्क्रीन डालनी है, उसका नाम, लेट्स से उसका नाम रखना चाहता हूँ सबसे पहले होम स्क्रीन रखना चाहता हूँ, ठीक है। और होम स्क्रीन के ऊपर कौन सा कंपोनेंट यूज करूंगा, प्रोडक्ट रैपर वाला। इसको इंपोर्ट करके देखता हूँ डायरेक्टली इंपोर्ट होगा क्या, प्रोडक्ट रैपर, इंपोर्ट हो गया ऊपर से, इसको यूज कर लूंगा। और इसको हम लोग यहीं पे इस तरीके से क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। सेव करके रख देता हूँ मैं एक बार के लिए, एंड लेट्स सी कुछ एरर वगैरह आता है क्या आता है। ओके, प्रोडक्ट रैपर के अंदर एक एरर आया, बिकॉज इसके अंदर कंपोनेंट हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऑलरेडी कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर है। सो इसको सेव करके देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास ऊपर होम आ गया, और यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये प्रोडक्ट रैपर है ना, इसके साथ में एक और यहाँ पे पेज बनाऊंगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है हमें। एक और आप कोई भी एक पेज बना लो, जैसे कि यहाँ पे रख के मैं बना लेता हूँ एक न्यू फाइल, इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पे यूजर लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है। अगर आपको फटाफट से काम करना है इसके अंदर, तो वही हमारे पास सिंपल तरीका है। अच्छा, किसी और कॉपी कर लेता हूँ मैं, हेडर वाले कंपोनेंट कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा। इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, एंड यूजर लिस्ट वाले के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं फिर से साइड में हटा देता हूँ, स्पेस बना रहेगा हमारे पास। और इस सब के ऊपर हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, इन सबको मैं हटा देता हूँ सिंपली। और यहाँ पे ये स्टाइल वगैरह भी हटा देता हूँ, इन सब की भी जरूरत नहीं है। और सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर
लिस्ट स्क्रीन। फॉर्मेट करना चाहो आप फॉर्मेट कर सकते हो इसको, एंड यूज इफेक्ट वगैरह की इनकी भी जरूरत नहीं है हमें, इन सबको हटा सकते हैं, सिलेक्टर को हटा सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें मैं सारी हटा देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। कूल। और इसका नाम मैं कर देता हूँ यूजर लिस्ट। इसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेंगे, एंड दैट्स ऑल। ये हमारी एक स्क्रीन बन गई, ठीक है। अब इसको हम लोग एज अ पैरेलल स्क्रीन यूज करने वाले हैं। तो जैसे होम था ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट आने वाला है अब, यूजर लिस्ट, ठीक है। अगर मैं अच्छा ठीक है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिख रहा होगा। अगर आपको देखना है ना तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे होम लगा दो एक बार के लिए, एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेट्स सी कैसा दिख रहा है, देख सकते हो आप। इस तरीके हमें यहाँ पे स्क्रीन भी दिख रही है प्रॉपर। ये मैंने दिखाने के लिए करा था, अदरवाइज मैं वापस से इनको चेंज कर देता हूँ। अब जो यूजर वाली स्क्रीन है, इसके ऊपर जाएंगे कैसे हम लोग, बिकॉज सागा वाला डाटा तो वहां पे आएगा, सागा वगैरह को जब ऐड करेंगे तो इसके डाटा को हम लोग वहां पे लेके कैसे जाएंगे, पॉइंट ये बनता है। तो इसके ऊपर जाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, सिंपली जो प्रोडक्ट वाला हमारा फाइल थी ना, इसके ऊपर हेडर के ऊपर ही लगा लो, हेडर के नीचे लगाना चाहो वहां भी लगा सकते हो, एक बटन इंपोर्ट करता हूं मैं, बटन रिएक्ट ये पहले से इंपोर्टेड है क्या रिएक्ट नेटिव में, हाँ ठीक है, बटन है। और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइटल गो टू यूजर लिस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से हटाता हूँ। तो अब यहाँ पे एक बटन भी आ गया, बट इस बटन के ऊपर ये मूव कैसे करेगा, पॉइंट ये बनता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखो ऑन प्रेस। ऑन प्रेस के ऊपर ना जो भी आपका ये प्रोडक्ट रैपर है, जो भी आपका कंटेनर के अंदर आते हैं, इन सब के अंदर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ रहा होता है जिसका नाम होता है नेविगेशन, राइट। तो आप उस नेविगेशन वाले प्रोब्स को यूज कर सकते हो और आपका काम बन जाएगा। सो नेविगेशन इसको यूज करो, इस प्रोब्स को निकालो और सिंपली यहाँ पे लिखो ऑन प्रेस के अंदर नेविगेशन डॉट नेविगेटर नेविगेट, आई थिंक नेविगेट होना चाहिए। और उसके बाद में जो भी स्क्रीन के ऊपर आप लेके जाना चाहते हो, जो भी आपने यहाँ पे स्क्रीन का नाम दिया, मान लो आप स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहते हो यूजर पे, तो इसका यहाँ पे नाम लिख दो, ठीक है। सेव करूंगा, एंड नाउ लेट्स सी, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मैं कहाँ लेके जा रहा है, यूजर वाली स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग वापस आ गए। सो जो ये यूजर वाली स्क्रीन हो गई ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सागा रिडक्स के साथ में सागा लगाएंगे, और सागा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करके यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अब आप बोलोगे यार सागा यूज किया, डायरेक्टली रिडक्स यूज कर रहे हो ना, देखो जब भी हम लोग एपीआई वगैरह कॉल करते हैं, फिर कोई भी एसिंक ऑपरेशन प्रोमिसेस वगैरह को हैंडल करना होता है ना, तो उस टाइम पे डायरेक्टली सागा यूज करना ठीक नहीं होता, वहां पे आपको एसिंक डाटा के साथ में प्रॉब्लम आती है। रिडक्स यूज करना ठीक नहीं होता, सॉरी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएंगी एसिंक्रोनाइज डाटा के साथ में। सो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग सागा यूज करते हैं। सो सागा को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, जल्दी आपको पता चल जाएगा, 2-4 वीडियो रह गई है इसकी। और उसके बाद में हम लोग एक जीरा के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद में रिएक्ट नेटिव के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी आने वाला है। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।